दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और सौतेले भाई की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक संजना नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ यामिनी और अपने सौतेले भाई विकी के साथ रहती थी। यामिनी एक बहुत ही मतलबी औरत थी। वो अपने बेटे विकी की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। वहीं दूसरी तरफ संजना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और उससे पूरे दिन नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाती थी और खाने के लिए उससे बचा कुचा खाना दे दिया करती थी। इसी तरह एक दिन संजना किचन में सफाई कर रही थी कि तभी पानी में फिसलकर संजना गिर जाती है और उसको बहुत जोर से चोट लग जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि सुनिए, संजना का पैर खराब हो गया है और अब वो अपने पैरों पर कभी चल नहीं पाएगी। उसके बाद से संजना लंगड़ी हो जाती है, लेकिन उसके लंगड़े हो जाने के बाद भी उसका सौतेला भाई उससे काम करवाता था। उन दोनों को संजना पर जरा सा भी तरस नहीं आता था। सुन संजना, जल्दी से ये मेरी सुंदर सी शर्ट प्रेस कर। मुझे आज शाम को एक पार्टी में जाना है। भैया, मैं बहुत थक गई हूँ भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी मैं खाना खा रही हूँ भैया, खाना खाने के बाद प्रेस कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, समझी? मुझे अभी के अभी शर्ट चाहिए। खाना छोड़ और प्रेस कर। इतना कहकर विकी संजना के खाने की थाली उससे छीन लेता है। बेचारी संजना मायूस होकर शर्ट प्रेस करने लग जाती है। आयरन ज्यादा गर्म होने की वजह से विकी की शर्ट जल जाती है। ये देखकर संजना बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये शर्ट तो जल गई। अगर विकी भैया को ये शर्ट नहीं मिली तो वो मेरी जान ही निकाल देंगे। मैं जल्दी से बाजार जाकर ऐसे ही एक नई शर्ट ले आती हूँ। जैसे ही संजना विकी के लिए नई शर्ट खरीदने के लिए जाती है, तभी संजना को कुछ लड़के दिखाई देते हैं। अरे संजना, कहाँ जा रही हो तुम? विकी भैया की शर्ट प्रेस करते वक्त मुझसे जल गई है। मैं वैसी ही एक शर्ट बाजार से लेने जा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैसी की वैसी शर्ट मुझे कहाँ मिलेगी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो शर्ट तो दुकान पर मिलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें वो दुकान भी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। उसके बाद संजना थोड़ा आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूरी पर संजना कीचड़ में गिर जाती है। ये देखकर वो लड़के जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अपना मजाक उड़ता देखकर संजना को बहुत तकलीफ होती है और वो धीरे धीरे उस कीचड़ से बाहर आ जाती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ विकी अपनी शर्ट को जला हुआ पाकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और संजना के घर आने का इंतजार करने लगता है। घर आने पर वो संजना की खूब पिटाई करता है और उसको खरी खोटी सुनाता है। अगर आज के बाद तूने मेरी कोई भी शर्ट जलाई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जितनी तेरी औकात है उससे महंगी शर्ट थी वो। विकी की ये बातें सुनकर संजना दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, मुझे ये कैसी जिंदगी मिली है जहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं। ये दोनों माँ बेटा मुझे कितना परेशान करते हैं। जब देखो मुझे बिना बात के कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं, मेरी पिटाई भी करते हैं। अब क्या होगा मेरा? क्या पूरी जिंदगी मैं इन्हीं लोगों से मार खाती रहूंगी? इसी तरह से काफी दिन और बीत जाते हैं। सुन संजना, आज मेरा मीठे मीठे फल खाने का मन हो रहा है। जल्दी उठ और जंगल से फल लेकर आ। भैया, आपको तो पता है ना कि मैं लंगड़ी हूँ। मुझे इतनी दूर जंगल जाने में बहुत कष्ट होगा और आप मुझे वहाँ क्यों भेज रही हैं भैया? वहाँ तो खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी भैया।
अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई जंगली जानवर तुझे मार कर खा जाएगा तो मुझे तुझसे छुटकारा मिलेगा और उस जानवर का पेट भी भर जाएगा। मैं आपकी बहन हूँ भैया, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? अरे पागल, तू मेरी बहन नहीं, सौतेली बहन है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी ही होगी। अब बातें बंद कर और जल्दी से मेरे लिए फल लेकर आ। संजना बेचारी भाई की बात मानकर जंगल की ओर निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचती है, उसे रास्ते में ही एक जादूगरनी दिखाई देती है। जादूगरनी संजना को देखते ही मन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, इतने दिनों बाद कोई इंसान इस जंगल में आया है। अब तो मैं इसे मार कर इसकी बलि चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। वो जादूगरनी संजना की बातों में बिल्कुल नहीं आती और संजना को पकड़कर अपने जादुई जंगल में ले जाती है। पास के जंगल में रहने वाली लीना परी ये सारी चीजें देख रही थी। वो तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस जादूगरनी को रस्सी से बांध देती है और उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उससे छीन लेती हैं। परी, तूने मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्तियाँ छीनी है, इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, चली जाओ यहाँ से। परी को गुस्से में देखकर जादूगरनी वहाँ से डरकर भाग जाती है। फिर परी संजना को अपने साथ अपने परीलोक ले जाती है। परीलोक में चारों ओर बहुत सुंदर नजारा था और बहुत सारे फूल खिले हुए थे। वहाँ पर बगीचों में ढेर सारे हीरे मोती नजर आ रहे थे। परी अपनी जादुई शक्तियों से संजना के दोनों पैर ठीक कर देती है। ये देखकर संजना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे, ये तो कमाल हो गया, अब मैं ठीक से चल सकती हूँ। मेरा पैर ठीक हो गया है, अब मैं ठीक से चलूंगी। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। मैं सब जानती हूँ संजना कि तुम्हारी सौतेली माँ और भाई तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म करते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक जादुई हीरा देना चाहती हूँ। इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी और अब तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी हीरे से तुम अपनी माँ और अपने भाई को सबक भी सिखा सकती हो। परी की ये बातें सुनकर संजना बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद संजना हवा में उड़कर अपने घर वापस चली आती है। संजना अपनी जादुई शक्तियों से बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेस प्रकट करती है। तभी उसके पास उसकी सौतेली माँ और भाई आ जाते हैं। संजना, तुम्हारे पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आए और तुम्हारा पैर कैसे ठीक हो गया? एक अच्छी परी ने मेरा पैर ठीक कर दिया भैया, और मुझे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी दी हैं और अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की या मुझ पर अत्याचार करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत हो सकता है। अरे, अचानक से इतनी अकड़ कहाँ से आ गई तुझमें? लगता है तेरी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी। अरे माँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। अब कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। चलो, इसके सारे नखरे निकाल देते हैं आज। इसके बाद दोनों माँ बेटा मिलकर संजना को पीटने लग जाते हैं, लेकिन तभी संजना अपनी जादुई शक्तियों से दोनों माँ बेटों को बिजली के झटके देती है। अरे, मर गई। ये संजना तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अरे, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं आगे से तेरे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगी। इतने दिनों से तुम दोनों ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी और न ही तुम दोनों को अपने साथ इस घर में रखूंगी। घर में क्या, तुम तो इस गांव में भी रहने लायक नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से। बेटा, हमें अपने साथ रहने दे, हमें मत निकाल बेटा। हम कहाँ जाएंगे तेरे बिना? तू तो मेरी बेटी है ना।
क्या तू अपनी माँ के साथ ऐसा करेगी? लेकिन इस बार संजना अपनी माँ और भाई की एक नहीं सुनती। अरे वाह, अभी अचानक से माँ की ममता मेरे ऊपर कहाँ से आ गई? अब तक तो तुम दोनों माँ बेटों ने मुझे नौकरानी समझकर रखा था ना। बंद करो ये अपना दिखावा और चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बहन, हमें माफ कर दो। बहन हमें माफ कर दो। दोनों माँ बेटा शर्मिंदा होते हुए गांव से बहुत दूर चले जाते हैं और संजना परी से मिली हुई जादुई शक्तियों के साथ गरीब लोगों की मदद में लग जाती है और बहुत ही खुशी खुशी रहने लग जाती है। हीरपुर नाम के एक गांव में रागिनी और अदिति अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उसके पिता शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनें शहर के एक अच्छे से स्कूल में पढ़ती थीं। रागिनी दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, वहीं अदिति बहुत ही घमंडी और एक मतलबी लड़की थी। उसे हमेशा दिखावा करना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सारे पैसे स्कूल लेकर जाती थी और सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देती थी। एक दिन उसके माता पिता कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब ये बात दोनों बहनों को पता चलती है तो वो दौड़ी दौड़ी अपने माता पिता से मिलने जाती हैं। उनके पिता की उसी समय मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन माँ की अभी आखिरी सांसें चल रही थी। बेटा, हम दोनों अब हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए तुम दोनों बहनें हमेशा साथ रहना। बेटा रागिनी, अदिति अभी बहुत छोटी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देना। उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। ऐसा कहकर उसकी माँ भी वहीं पर दम तोड़ देती है। कुछ दिनों बाद उनके बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अरे, अब तो हमारे बचे हुए पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँ? दीदी, माँ ने मेरी जिम्मेदारी आपके हाथों में दी है। अब कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। मैं ये गरीबों वाली जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकती। आपको तो पता है ना मेरे कितने महंगे और बड़े बड़े शौक हैं। बहन, तू परेशान मत हो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लूंगी। रागिनी हर जगह जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद उनके घर का मकान मालिक उनके घर पर आता है और उनसे कहता है, सुनो लड़कियों, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है। तुम्हें 3 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। अंकल जी, हमें इस घर से मत निकालिए अंकल जी। हम दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी अंकल जी। अपनी बकवास बंद कर। तुम दोनों जल्दी से ये घर खाली कर दो बस, नहीं तो धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। दोनों बहनें रोते रोते अपने गांव चली आती हैं और अपने पुराने घर में रहने लग जाती हैं। रागिनी एक अच्छे स्कूल में अपनी बहन अदिति का एडमिशन करवा देती है और खुद स्कूल नहीं जाती। रागिनी को अपने गांव में नौकरानी का काम मिल जाता है। साथ ही साथ रागिनी सिलाई का भी काम करती थी। वहीं उसकी बहन अदिति अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। अरे, तुम सबको पता है, पहले मैं शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मुझे गांव बहुत पसंद है। शहर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इसीलिए मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे गांव लेकर चले, इसीलिए मैं गांव आ गई। अरे वाह, फिर तुम तो बहुत अमीर हो अदिति। इस गांव में सबसे अमीर शायद तुम ही हो। और नहीं तो क्या, सबसे अमीर यहाँ मैं ही हूँ। अदिति के नए नए खर्चे अब बढ़ते ही जा रहे थे। वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। एक दिन अदिति स्कूटी से अपने स्कूल जा रही थी, तभी उसकी बहन रागिनी उससे कहती है, अरे गुड़िया, मुझे अपने स्कूल के पास छोड़ देना। स्कूल से बाजार बस थोड़ी ही दूर है, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं।
ओहो दीदी, आपके अंदर से कितनी गंदी बदबू आती है, छी। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा हट के बैठना। चलो। दोनों बहनें स्कूटी पर बैठकर चल देती हैं। स्कूल आने पर रागिनी और अदिति स्कूटी से नीचे उतरती हैं। तभी अदिति की सहेलियां उसे देख लेती हैं और उससे पूछने लगती हैं, अरे अदिति, ये स्कूटी पर तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये मेरी काम वाली बाई है। इसकी ना थोड़ी तबीयत खराब है आज, इसलिए मैंने यहाँ उतार दिया इसे। वाह अदिति, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तुम अपने साथ साथ अपने नौकरों का भी कितना ख्याल रखती हो। गुस्से में रागिनी वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब अदिति घर आती है, अदिति तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी बहन को नौकर बोलती हो तुम? ओहो, इसमें शर्म की क्या बात है दीदी? अरे आप नौकर ही तो हो। नौकर को नौकर नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? गुड़िया, मैं तेरे ऊपर कितना खर्चा करती हूँ, तेरी हर जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और तू मेरे साथ इस तरह व्यवहार करती है। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रही हो आप, समझी? ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ ने मरते समय ये जिम्मेदारी आपको दी थी। मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी दिन रात काम करते करते अब बहुत बीमार हो चुकी थी। अदिति, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल बहन, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे दीदी, खुद चली जाओ ना। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके साथ पार्टी में जाना है। मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी अकेले ही हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर रागिनी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, बेटा, आपको तो कैंसर है। आपके इलाज के लिए बहुत खर्चा आएगा। आप जल्दी से अपना इलाज करवा लो, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। नहीं डॉक्टर, मुझे इलाज नहीं करवाना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है डॉक्टर, थैंक यू। इतना कहकर रागिनी अपने घर वापस आ जाती है। इसी तरह काफी दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अदिति की सहेली तन्वी उसके पास आती है। अरे अदिति, कुछ दिनों बाद मेरी बहन की शादी है। उस शादी में तुम्हें जरूर आना है। और हाँ, शादी में सबको लहंगा और कंगन पहनना है, इसीलिए तुम भी लहंगा और कंगन पहन कर आना। वैसे भी तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो सबसे सुंदर और सबसे महंगा ही लहंगा और कंगन पहन कर आओगी। अरे पैसों की कमी थोड़ी ना है मेरे पास, तुम चिंता मत करो, मैं लहंगा और कंगन पहन कर ही आऊंगी। सबसे सुंदर और ब्रांडेड लहंगा और कंगन मेरा ही होगा। अदिति अपने घर जाती है और अपनी दीदी से बोलती है, दीदी मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने लिए ब्रांडेड लहंगा और कंगन खरीदना है। मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है, मुझे उसमें लहंगा और कंगन पहनकर जाना है। अदिति, मेरे पास पैसे नहीं है बहन, थोड़े पैसे थे, वो मेरी दवाई और इलाज में खर्च हो गए। अरे आपको दवाई लेने की क्या जरूरत थी दीदी? मुझे तो आप कहीं से भी बीमार नहीं लगती। अरे इतनी हट्टी कट्टी नजर आती हो, फालतू में ही फिजूल खर्ची करती रहती हो। मेरी चीजों के लिए तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मैं सच बोल रही हूँ बहन, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए लहंगा खुद सिल देती हूँ और माँ का कंगन भी दे देती हूँ। अरे आपने मुझे अपनी तरह गवार समझा है क्या, जब मैं आपका सिला हुआ घटिया लहंगा और माँ का पुराना कंगन पहनकर जाऊंगी? सब मुझ पर कितना हंसेंगे, ये पता है आपको। गुस्से में अदिति अपने कमरे में चली जाती है और रागिनी पूरी रात बैठकर एक सुंदर सा लहंगा सिल देती है और अपनी माँ का कंगन भी रख देती है। अगले दिन अदिति फिर से पैसे लेने आती है। अदिति, मेरी बहन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चल बहन। ओहो, ये ड्रामे करना बंद करो और चुपचाप पैसे दो मुझे। रागिनी कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी अदिति गुस्से में रागिनी को धक्का दे देती है।
और रागिनी जमीन पर गिर जाती है और गुस्से में अदिति वहाँ से चली जाती है। अदिति जब शाम को घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन रागिनी मर चुकी थी। अब अदिति पूरी तरह से अकेली रह जाती है। धीरे धीरे उसका सारा खाने का सामान और पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब वो जगह जगह खाना मांगने लगी थी, लेकिन कोई भी अदिति को अब खाना भी नहीं देता था और ऊपर से उसके सभी दोस्त उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने हमेशा मेरी सारी शर्तें पूरी की, लेकिन मैंने कभी भी आपको इज्जत नहीं दी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। एक दिन अदिति अपनी बहन का सिला हुआ लहंगा और कंगन भी पहन लेती है। आज अगर दीदी होती तो मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती, मेरे साथ बैठकर खाना खाती। आज मुझे इतनी जोर से भूख लगी है, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं? तभी उस लहंगे से एक आवाज आती है, मेरी बहन, मैं यही हूँ और ये एक जादुई लहंगा है। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। उसके बाद से अदिति खुशी खुशी उस जादुई लहंगे के साथ रहने लग जाती है। अब अदिति लहंगे की सहायता से गरीब लोगों की मदद करने लगी थी और खुशी खुशी अपनी बहन के लहंगे के साथ रहने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।